एक पारिस्थितिकी तंत्र। देखो, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार एवं पदार्थों का संचरण। तो क्विक रिवीजन देखते हैं, MPYQ सॉल्व करने बैठे हैं। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रेरक बल होता है सौर ऊर्जा। ठीक है। समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र किस प्रकार की समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं? आपका पोषकों को सतह पर लाकर। आपका पारितंत्रों की घटती उत्पादकता का क्रम है मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। आपका वर्ष 2010 में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के अधीन कुल कितने मुख्य पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं का उल्लेख किया गया? आपका 5, जैसे व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण एवं सांस्कृतिक। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि कहलाती है कार्बन फर्टिलाइजेशन। ह्यूमस में सर्वाधिक प्रतिशतता होती है कार्बन की। आपका ठीक है। नाइट्रोजन यौगीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु हैं नीलहरित शैवाल, एजोटिबैक्टर तथा कोलोस्ट्रीडियम। आपका नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पादपालय का जीवधारियों का ऐसा क्रम जिससे किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है कहलाता है आपका खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में मानव है आपका प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। आपका जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलियों का कार्य करते हैं आपका उत्पादक। आपका DDT का सांद्रण सबसे अधिक होता है तृतीयक पोषण स्तर पर। आपका पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं आपका जैव भू रासायनिक चक्रण। आपका अब यहाँ पर आता है जैव भू रासायनिक प्रकार में। देखें, जैसे जैव भू रासायनिक प्रकार में आपका जैव भू रासायनिक प्रकार में आपका गैसीय प्रकार में जलीय, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आपका अवसादी या ठोस पदार्थ में आपका फास्फोरस और गंधक। आपका बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है जलीय समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में। आपका ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है सीधा। ठीक है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर प्रदूषक की सांद्रता बढ़ती जाती है। यह प्रवृत्ति कहलाती है जैव आवर्धन। आपका जैव आवर्धन कहलाती है। एक जैव समुदाय का स्थान कालांतर में दूसरे जैव समुदाय द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है आपका अनुक्रमण इन सक्सेशन। आपका कहलाती है। ठीक है। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता कहलाती है वहन क्षमता। आपका कैरिंग कैपेसिटी। समुदाय का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है सीयर। आपका पारिस्थितिकी घटकों की वह मात्रा जो मनुष्यों को उनकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है कहलाती है आपका पारिस्थितिकी पदछाप। आपका विभिन्न बायोम में खाद्य श्रृंखलाएं, जैसे विभिन्न बायोम में खाद्य श्रृंखला में आता है जैसे ऊर्जा स्तर, घास भूमि बायोम आपका, तालाब बायोम आपका, समुद्री बायोम आपका। तो ऊर्जा स्तर में प्राथमिक उत्पादक में आपका घास भूमि घास होता है, तालाब में आपका शैवाल होता है और समुद्र में आपका फाइटोप्लैंक्टन शैवाल होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता आपका टिड्डा या कीड़ा होता है घास भूमि में। तालाब में आपका मास्क्वीटो लार्वा होता है आपका, और समुद्री बायोम में आपका जू प्लांक्टन क्रस्टेशियाई होता है। जू प्लांक्टन क्रस्टेशियाई होता है आपका। जू प्लांक्टन क्रस्टेशियाई होता है आपका। ठीक है। और द्वितीय उपभोक्ता आपका चूहा और चिड़िया होती हैं। और तालाब में आपका ड्रैगन फ्लाई लार्वा होता है आपका, और मछली समुद्री में मछली हेरिंग होता है। तृतीय उपभोक्ता आपका सांप होता है, तालाब में मछली होती है, और समुद्री बायोम में आपका सील मछली होती है। चतुर्थ उपभोक्ता में आपका बाज होता है घास में, रेकून होता है तालाब में, और सफ़ेद शार्क मछली होता है आपका समुद्री बायोम में। ठीक है। अब यहाँ पर आहार खाद्य श्रृंखला में आपका देखते हैं। आहार खाद्य श्रृंखला आपका ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे का उपभोग करते हैं। ठीक है। उत्पादक उपभोक्ता व अपघटक इस श्रृंखला में शामिल हैं। आपका इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। ठीक है। आहार श्रृंखला खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर, जैसे खाद्य श्रृंखला आपका क्या होता है, उत्पादक जो होते हैं विभिन्न श्रेणी के
उपभोक्ता एवं अपघटक होते हैं। पारितंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिक तंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक इकाई है जो एक सरल प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। अब यहाँ पर खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। खाद्य जाल में आप देखते हैं, खाद्य जाल में आप यहाँ पर देखें, खाद्य जाल विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल बनाती हैं। कोई जीव विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सदस्य हो सकते हैं। कोई भी जीव भी। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, एक दिशा में होते हुए भी कई पथों से होकर गुजरता है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण एक जटिल प्रक्रिया है। खाद्य श्रृंखला का स्थानांतरण एक जटिल प्रक्रिया है। अब यहाँ पर आएगा पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड आपका। तो पारिस्थितिक पिरामिड का आपका पहला विचार जो दिया है आपका, किसने दिया है? प्रथम बार चार्ल्स एल्टन ने 1927 में। चार्ल्स एल्टन ने 1927 में दिए। 3 प्रकार के होते हैं। जीव संख्या का पिरामिड, इसमें है उत्पादकों व उपभोक्ता की संख्या का पिरामिड आपका। जीव भार का पिरामिड, उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के जीव भार का पिरामिड। और तीसरा आपका जो 3 प्रकार के होते हैं, संचित ऊर्जा का पिरामिड का। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई संपूर्ण ऊर्जा का पिरामिड आपका। तो पहला हम समझते हैं जीव संख्या का पिरामिड आपका। ये सीधा, पहला सीधा और दूसरा उल्टा। जीव संख्या का पिरामिड घास के मैदान व तालाब में आपका, दूसरा उल्टा में आपका वृक्ष हो गया। तो इसमें आपका जीव संख्या कम होते हैं, पोषण स्तर ऊपर बढ़ता है आपका। और वृक्ष में प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या में वृद्धि होती है आपका। ठीक है। जीव भार का पिरामिड में आपका सीधा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है आपका। उल्टा में आपका जलीय पारितंत्र होता है आपका। संचित ऊर्जा का पिरामिड में आपका, इसमें पिरामिड आपका सरल और सीधा होता है आपका। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आता है, जैसे पूछ रहा है, ये बता रहा है कि खाद्य श्रृंखला का क्रम जो होता है, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक होते हैं आपका। उत्पादक उपभोक्ता अपघटक होते हैं आपका। ठीक है। एक वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है आपका उल्टा। खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने प्रतिशत अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है? 10% आपका। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक है लिंडेमान। एकमात्र महाद्वीप जहां घास पारितंत्र नहीं पाया जाता है अंटार्कटिका आपका। जो जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं परभक्षी या प्रीडेटर्स कहलाते हैं। पार्कलैंड नामक उष्ण कटिबंधीय घास पाई जाती है आपका अफ्रीका में। और हाथी घास पाई जाती है आपका सवाना बायोम। हाथी घास पाई जाती है सवाना बायोम में। चैपरेल नामक झाड़ियाँ पाई जाती हैं आपका कैलिफोर्निया में। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है सर्वाहारी को। घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है सीधा आपका। पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र आपका। दो या अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है किंतु हानि किसी को भी नहीं होती, तो इस संबंध को कहते हैं सहभोजिता आपका। अनुक्रमण के अंतिम समुदाय को कहा जाता है चेरम समुदाय आपका। ठीक है। अब यहाँ पर PYQ आते हैं। जैसे एक पारिस्थितिक तंत्र के लिए प्रेरक बल होता है आपका सौर ऊर्जा। तो जैसे सौर ऊर्जा आपका एक पारिस्थितिक तंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक और सौर ऊर्जा होती है, क्योंकि हरे पौधे प्रकाश के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। सूर्य का प्रकाश सौर ऊर्जा पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है आपका। यह पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है। अतः सभी प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से हरे पौधे द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ पर ही निर्भर हैं। सभी जीवों के लिए सूर्य से आने वाला प्रकाश ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। अतः इसे पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल भी कहते हैं आपका। पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल आपका यहाँ पर सौर ऊर्जा हम लगा सकते हैं। ठीक है। RO में आया था 2016 में। कैसे लिया? क्योंकि ज़्यादातर PYQ ही आते हैं। 16 में आ गया यूपी में, हिमाचल में 14 में आया। अब यहाँ देखो संदर्भ में कह रहा है समुद्री उत्प्रवाह यानी कि अपवेलिंग क्षेत्र, इसलिए पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं आपका। कौन कौन से? जैसे पोषकों की सतह पर लाकर आपका
अब यहाँ पर पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि ये पोषकों को सतह पर लाकर समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। समुद्री प्रवाह के अंतर्गत वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्भ एवं पोषण रहित जल को ठंडे एवं पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर है पारितंत्रों की घटती उत्पादकता, ये वाला है पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है आपका? तो मैंग्रोव, घासस्थल, झील, महासागर आपका। ठीक है, अब यहाँ पर अगला है जैसे मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवाएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन, जैसे खाद्य और जल का उत्पादन, जलवायु और रोग का नियंत्रण, पोषण चक्र और फसल परागण, विविधता अनुरक्षण, विविधता अनुरक्षण आपका तो है हमारा सी। तो सी में क्या है? पोषण चक्र और फसल परागण, चक्र और फसल परागण। ठीक है, मिलेनियम पारिस्थितिक तंत्र, मिलेनियन पारिस्थितिक तंत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन अध्यक्ष कोफी अन्नान ने वर्ष 2000 में सम्मेलन बोला है, जिसका मूल उद्देश्य मानव कल्याण के लिए पारिस्थितिक परिवर्तन का आकलन तथा इसके प्रभाव का अध्ययन करना है। 2010 में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में मिलेनियम इकोसिस्टम्स असेसमेंट के अधीन 5 मुख्य पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं का वर्णन किया गया है, यथा प्रावधानीकरण, नियमन, समर्थन, सांस्कृतिक तथा संरक्षण। इनमें से समर्थन सेवा के अंतर्गत पोषण चक्रण एवं फसल परागण घटक शामिल है आपका। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन यानी कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है आपका? तो आपका ए करता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि आपका कार्बन निषेचन को संदर्भित करता है। अब अगला है जैसे खाद्य मिट्टी में निम्नलिखित तत्वों में से किसकी प्रतिशतता सर्वाधिक होती है? आपका कार्बन की आपका सर्वाधिक होती है। ठीक है, कार्बन की सर्वाधिक होती है। अब यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है आपका? तो नीला हरा सवाल आपका जैविक नाइट्रोजन से संबंधित है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं आपका? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं आपका, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र आपका। अब ये हम देखते हैं जैसे इसमें जैव भू रासायनिक चक्र क्या है आपका? पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। पर्यावरण से विभिन्न जीवित जीवों और वापस पर्यावरण पोषक तत्वों को परिसंचरण जैव रासायनिक चक्र के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के खनिज प्रवाह और चक्र जीवमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल में होते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र के 2 प्रकार होते हैं, गैसीय चक्र और अवसादी या ठोस प्रकार आपका। गैसीय चक्र में आपका जलीय कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आते हैं आपका। अवसादी या ठोस में आपका फास्फोरस और गंधक आता है आपका। एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है आपका जैव भू रासायनिक चक्र आपका। जैव भू रासायनिक चक्र आपका भू रासायनिक चक्रों में निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में किसमें? चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है आपका फास्फोरस चक्र आपका। पादपाला एक सुविधा है आपका। नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए आपका पादपाला एक सुविधा है आपका। निम्न में से किस कारक के कारण प्रजातियों का सामूहिक विनाश नहीं होता? आपका एक्सेसिव रेनफॉल आपका अत्यधिक बारिश के कारण प्रजातियों का सामूहिक विनाश नहीं होता आपका। ठीक है, अत्यधिक बारिश से प्रजातियों का सामूहिक विनाश नहीं होता है, जबकि शिकार द्वारा मॉरिशस का पक्षी डोडो विलुप्त हो गया। साथ ही ग्लोबल कूलिंग तथा समुद्र के गिरते स्तर से भी प्रजातियों का सामूहिक विनाश हो सकता है।
पोषक सांद्रता वाले जलाशय हैं आपका नितल क्षेत्र में। आपका भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस समृद्धि के कारक तत्व हो सकते हैं कौन कौन से आपका, जैसे ज्वार नदमुख से पोषक तत्वों का निर्वहन, मानसून में भूमि से जलवाह और समुद्र में उत्प्रवाह है आपका तीनों आपका। अब ये इसने दे दिया आपका मैच द फॉलोइंग आपका, जैसे हरित पादक जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं, हरित पादक आपका उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर, ठीक है। पशु परजीवी जो होते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, पशु परजीवी आपका सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं आपका। अब आपका पादप परजीवी जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं आपका, पादप परजीवी जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। बचा फंगी जो है आपका अपघटक है आपका, कवक जो है आपका अपघटक है आपका। फूड चेन खाद्य श्रृंखला है आपका स्वपोषित जीवों के बीच संबंध, ठीक है। दो जीवों के बीच अनुवांशिक पदार्थों को विनियमन और एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य और इस प्रकार ऊर्जा का पारण। और चौथा आपका खाद्य बिक्री केंद्र फूड आउटलेट उपलब्ध कराने वाला आधुनिक उद्यमी प्रतिष्ठान आपका, जैसे है तीसरा आपका एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य इस प्रकार का पारण आपका, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में मानव है आपका प्राथमिक और द्वितीय, मानव है आपका केवल द्वितीय उपभोक्ता आपका खाद्य श्रृंखला में आपका। इनमें से आपका ये कह रहा है इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है आपका, तो आपका घास बकरा और आदमी आपका, घास बकरा और आदमी करता है आपका, ठीक है। जैसे ये कह रहा है खाद्य श्रृंखला निर्माण घास बकरा और आदमी करते हैं। घास उत्पादक की श्रेणी में आता है, जिसे बकरी यानी प्राथमिक उपभोक्ता खाती है, जबकि बकरी को मनुष्य सर्वाहारी खा सकता है। वास्तव में खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवों की परस्पर भोज्य निर्भरता को प्रदर्शित करती है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है आपका, किसे प्राप्त है आपका, उच्चतम पोषण सर्वाहारी को प्राप्त है आपका, ठीक है। उच्चतम पोषण स्तर आपका प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं आपका हरित पादप आपका। अब ये एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, नीचे दिए गए कूट से चुनिए आपका, जैसे 1-2 यानी चींटी हो गया आपका, दूसरा हिरण हो गया आपका। जीव के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए आपका, 2-3 आपका साइनोबैक्टीरिया और तीसरा है डाइटम आपका, साइनोबैक्टीरिया और डाइटम आपका। साइनोबैक्टीरिया जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलियों का कार्य करते हैं आपका, उत्पादक आपका, ठीक है। और पारिस्थितिक तंत्र के निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैव तथा अजैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है आपका, उत्पादक आपका। पारिस्थितिक तंत्र में DDT का समावेशन होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होता है, सांप में आपका। पारिस्थितिक तंत्र में DDT का समावेशन होने के बाद खाद्य श्रृंखला में DDT का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय स्तर पर उससे अधिक और तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होता है। चूँकि सांप एक तृतीय उपभोक्ता है तथा DDT का सांद्रण सांप में अधिक होता है। जलीय पर्यावरण DDT सांद्रण के आकलन के आधार पर खाद्य श्रृंखला में प्रदूषण स्तर का निम्नलिखित अनुक्रम देखो, जलीय पर्यावरण में DDT सांद्रण के आकलन के आधार पर खाद्य श्रृंखला में प्रदूषण स्तर का निम्नलिखित अनुक्रमण बढ़ता है आपका, जैसे जलपादप, घोंघा, मछली, पक्षी आपका, जलपादप, घोंघा, मछली आदि आपका, जलपादप, घोंघा, मछली आदि आपका। अब जलीय पर्यावरण में DDT सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का निम्नांकित अनुक्रम बढ़ता है आपका, तो जलपादप, घोंघा, मछली और पक्षी आपका। पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा आपका, उसका नाम है DDT यानी कि डाइफाइनाइल ट्राइक्लोरोइथेन आपका। अब भोजन जालों में विविधता वृद्धि पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता को बढ़ा देती है आपका, वह पारिस्थितिक तंत्र की समुत्थान शक्ति को बढ़ाती है आपका। इसमें से कौन सही है,
ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है आपका। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है आपका? समुद्री में पाया जाता है।